उतागे 16 साल एक क्रेजी लड़की जो जे-पॉप बैंड फेस के एक मेंबर तमोन से पूरी तरह ऑब्सेस्ड है। तमोन ने अपनी बोल्डनेस और एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी से लाखों फैंस के साथ साथ उतागे का भी दिल जीत लिया था। लेकिन एक दिन काम की वजह से उसे पता चलता है जिस आइडल को वो इतना पसंद करती है उसकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी स्टेज वाली पर्सनैलिटी से एकदम उलट है। वो टोटल ग्लूमी और इंट्रोवर्ट है जिसे अपनी फीलिंग्स ठीक से एक्सप्रेस करना भी नहीं आता। अगर तुम्हें रोमांस के साथ साथ कॉमेडी भी पसंद है तो ये एनिमे बिल्कुल तुम्हारे लिए है। तो बिना किसी वेट के शुरू करते हैं इस एनिमे को। स्क्रीन पर सबसे पहले फेस दिखाया जाता है जो जापान का नया जे पॉप आइडल ग्रुप है। अभी अभी बना ये ग्रुप कुछ ही महीनों में पूरे जापान में तहलका मचा दिया। स्टेज पर चमकती लाइट्स, तेज बीट्स और एनर्जी से भरे परफॉर्मेंस। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है एक मेंबर, तमोन। उसके हैंडसम लुक्स, फ्रैंक और प्लेफुल नेचर की वजह से फैंस पागल हो रहे हैं। हर कोई कहता है तमोन तो असली प्रिंस है। सीन कट होता है और हमें 16 साल की उतागे को दिखाया जाता है जो टीवी के सामने बैठी थी। हाथ में तमोन का पोस्टर, आंखें चमक रही हुई। वो तमोन तमोन चिल्लाते हुए अजीब अजीब डांस कर रही थी। उसकी बहन और छोटा भाई उसे ऐसे करते हुए देख कहते हैं, पता नहीं ये कब बड़ी होगी, अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करती है। उतागे का पूरा कमरा तमोन के पोस्टर्स, फिगर्स, की रिंग्स और मर्चेंडाइज से भरा पड़ा था। वो बड़बड़ाती है। कभी कभी तो डर भी लगता है कहीं पुलिस तमोन को उसके इन गुड लुक्स की वजह से उठा न ले जाए। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। फेस ने लॉटरी निकाला था। एक लकी फैन को उनके अगले कॉन्सर्ट का टिकट फ्री में मिलेगा। उतागे ने जैसे ही क्लिक किया, स्क्रीन पर आया, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वन। उतागे चीख पड़ी। अगले दिन उतागे अपने पार्ट टाइम जॉब पर थी, एक हाउस क्लीनिंग सर्विस में। मैनेजर उसके पास आती है। मिस किनोशिता की तबीयत खराब है, क्या तुम उनके एक क्लाइंट को हैंडल कर लोगी? एक्स्ट्रा पे भी मिलेगा। उतागे खुशी खुशी मान जाती है क्योंकि वो ये जॉब इसलिए करती है ताकि तमोन के नए पोस्टर्स, फिगर्स और मर्च खरीद सके। फैमिली की हालत ठीक है पर उसका तमोन सपोर्ट बजट अलग है। क्लाइंट का नाम देखती है, तमोन फुकुहारा। दिल में सोचती है, नहीं नहीं, मैं इतनी लकी नहीं हूं कि लॉटरी जीतने के साथ साथ अपने प्रिंस चार्मिंग से भी मिल जाऊं। वो घर के अंदर आती है। घर काफी गंदा हो रखा था, इधर उधर बस कचरा पड़ा हुआ था। फिर क्लाइंट सामने आता है, तमोन। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन टीवी वाला चमकता हुआ फ्रैंक और एक्सट्रोवर्ट तमोन यहां नहीं था। सामने एक उदास, ग्लूमी, थका हुआ लड़का बैठा है, आंखों में डर, कंधे झुके हुए। उतागे स्तब्ध रह जाती है। ये असली तमोन है? उतागे फिर से दरवाजा खोलती है। तमोन अंदर कमरे में बड़बड़ाता हुआ था। ये क्या हो गया? उसने मुझे ऐसे देख लिया। अगर ये बाहर जाकर सबको बता देगी कि मैं असल में ऐसा हूं तो मेरा क्या होगा? फैंस को धोखा देने के लिए अगर मुझे मार ही डाला तो? उतागे को यकीन नहीं होता। यही वो तमोन है जो स्टेज पर इतना एंटरटेनिंग और चिलिंग लगता है। वो उसे उसकी हालत पर छोड़ चुपचाप क्लीनिंग करने लगती है। लेकिन मन में एक बात आती है, अगर इसने रिग्रेट में रिटायरमेंट ले लिया तो? नहीं, मुझे इसे मोटिवेट करना होगा। तमोन जब कमरे से बाहर निकलता है, उतागे हिम्मत करके कहती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। आपके जन्म के लिए थैंक्स और सारे फैंस को इतना खुश करने के लिए। तमोन उदास स्वर में, सॉरी, तुमने जो इमेजिन किया था मैं वैसा नहीं हूं। मैं फैंस के प्यार का हकदार ही नहीं हूं। मैं एक धोखेबाज हूं। उतागे को गुस्सा आता है। वो जोश में कहती है, आप हमें क्या समझते हैं? आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो क्या हुआ? हम फिर भी आपको चाहते हैं। हमारे लिए आप एंजल हो। मेरे साथ कहिए ना, मैं एंजल हूं। तमोन हक्का बक्का। फिर वो बताता है, ये सब एजेंसी का किया धरा है। वो चाहते हैं कि मैं हमेशा फ्रैंक, क्यूट और एक्सट्रोवर्ट दिखूं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं हूं। मैं तो बस लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता हूं, उनके जीवन में रंग भरना चाहता हूं, पर इस ग्लूमी पर्सनैलिटी से मैं वो कर ही नहीं पाता। उतागे की आंखों में सम्मान बढ़ता है क्योंकि तमोन ने अपने पहले इंटरव्यू में यही कहा था कि वो अपने परफॉर्मेंस से सबके चेहरे पर स्माइल लाना चाहता है। वो कहती है,
एजेंसी आपको जो भी करवा रही है, लेकिन जो आप करते हैं वो आपके अंदर से ही आता है। ये आपकी असली पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तमोन को किसी पुरानी बात याद आती है। कोई कह चुका था, मुझे तुम्हारी असली पर्सनैलिटी से नफरत है। वो फिर उदास हो जाता है, आंसू छलक आते हैं। जब मैं अचानक बहुत पॉपुलर हो गया तो चारों तरफ से आलोचनाएं शुरू हो गईं। धीरे धीरे मैंने फैंस की बातों पर भी भरोसा खो दिया और जो मैं खुद मानना चाहता था उस पर भी यकीन नहीं रहा। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी इस बात की है कि मैं खुद पर ही सबसे कम भरोसा करता हूं। उतागे जोर से कहती है, अगर तुम खुद पर यकीन नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं तब तक तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें सपोर्ट करती रहूंगी जब तक तुम खुद पर पूरा भरोसा नहीं कर लेते। इसके बाद वो तमोन के लिए खाना बनाने लगती है। फ्रिज में सिर्फ कप नूडल्स देखकर वो घर का बना अच्छा सा खाना बनाती है। पहले तो तमोन को शक होता है, कहीं इसमें कुछ मिलाया तो नहीं जिसे खाकर उसका ऊपर का टिकट हो जाएगा। लेकिन उतागे के जोर देने पर वो खाता है और उसे खाना काफी पसंद आता है। उसका आइडल मोड एक्टिव हो जाता है और वो उतागे के काफी करीब आ गया था, जिससे उतागे काफी नर्वस होकर उसे दूर कर देती है। ऐसे दिन बीतते हैं और दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक दिन तमोन कहता है, मैनेजर ने घर पर सेल्फी लेने को कहा है, लेकिन जो मैं ले रहा हूं वो बहुत क्रिपी लग रही हैं। क्या तुम मदद कर सकती हो? उतागे उत्साह से, रुको, अभी मैं जादू करती हूं। वो उसे चीयर करती है, जिससे तमोन का आइडल मोड एक्टिव हो गया था। आखिरकार उतागे की मदद से कुछ खूबसूरत नेचुरल सेल्फी क्लिक होती हैं और हम पहली बार तमोन को मुस्कुराते हुए देख पाते हैं। जब उतागे जाने लगती है, तमोन रोकता है, थैंक यू इतनी अच्छी सेल्फी के लिए और मेरे मेंटल हेल्थ को इतना अच्छा करने के लिए। वो इतने प्यारे अंदाज में थैंक यू कहता है कि उतागे पागल हो जाती है। तमोन शर्म से मुंह छिपा लेता है। उतागे दौड़कर, नहीं, तुम ऐसा हैंडसम चेहरा नहीं छिपा सकते। दोनों बैलेंस खो देते हैं। उतागे तमोन के ऊपर गिर जाती है। अजीब सा पल। तभी दरवाजा खुलता है। तमोन का मैनेजर। वो गुस्से में उतागे को डांटता है। उतागे रोते हुए भाग जाती है। मैंने अपना डिजायर कैसे बाहर आने दिया? मैं कितनी सेल्फिश हूं। अगले दिन इंटरनेट पर खबर फैल जाती है। एक फैन ने तमोन को परेशान करने की कोशिश की। उतागे की दोस्त कहती है, क्या वो पागल हो गई थी? उतागे भी कहती है, हाँ, वो सच में एक पागल फैन है। अब असली हाउसकीपर ठीक हो गई। उतागे को अब तमोन से मिलने का बहाना नहीं रहा। दिल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सोचती है, कोई बात नहीं, मैं दूर से ही उसे सपोर्ट करती रहूंगी। कॉन्सर्ट का दिन। तमोन और उसका ग्रुप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। पूरी भीड़ चिल्ला रही थी। वहां हम उतागे को भी देखते हैं। आज से मैं फिर से तुम्हारी पहले वाली फैन बन गई। मैं दूर रहकर ही तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और वो चिल्लाते हुए तमोन को चीयर करती है। शॉकिंगली, इतने शोर में भी तमोन उसकी आवाज सुन लेता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद उतागे जा रही थी, तभी कोई उसका हाथ पकड़ उसे एक रूम में ले आता है। ये तमोन था। तमोन कहता है, मैं सबके चेहरों पर स्माइल लाना चाहता हूं, लेकिन मैंने देखा तुम रो रही थी। बताओ, आखिर तुम मेरे घर क्यों नहीं आ रही? उतागे हैरान। इतने सारे फैंस के बीच उसने मुझे नोटिस किया? वो कहती है, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। सब फैंस का हक है आप पर। मैं आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहती। तमोन कहता है, ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुसीबत कौन है और कौन नहीं। प्लीज ऐसी बातें बंद करो। फिर वो उतागे के कंधे पर सिर रखकर धीरे से कहता है, प्लीज मेरे पास रहो, मुझे सपोर्ट करो। उतागे मन ही मन सोचती है, आखिर मैं कैसे मना कर सकती हूं? और वो हां कह देती है। तमोन का फिर से ग्लूमी पर्सनैलिटी बाहर आ जाता है। उतागे हंसकर डांटती है, अब जाओ, बाहर फैंस इंतजार कर रहे हैं। और तमोन बाहर चला जाता है। इसके साथ एपिसोड 1 की कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर और सायोनारा।